साध संगत जी प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। अच्छा साध संगत जी, एक हंसने वाली कथा है। बहुत हंसते हंसते एकदम लोटपोट हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। महापुरुष कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो सत्संग में जाते हैं तो एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि आप भी चलिए सत्संग में, आप भी चलिए सत्संग में। अरे महाराज सत्संग में चलिए, बहुत आनंद है। ऐसे कोई महापुरुष को इम्प्रेस करके ले जाते हैं सत्संग में। और कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो सत्संग में अकेले जाते हैं, उनका जब जीवन में बदलाव आ जाता है, कर्म में बदलाव आ जाता है, बोली में बदलाव आ जाता है, तो कुछ लोग देख करके कहते हैं अरे भाई साहब आप कहाँ जाते हैं कि आप इतना बढ़िया से रहते हैं, इतना बढ़िया से बोलते हैं। उनके कर्मों को देख करके लोग पूछते हैं, जिज्ञासा जाहिर करते हैं और वो भी सत्संग में जाने लगते हैं उनके साथ। ये अलग बात होगी। और कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती ले जाते हैं। जैसे किसी के पास टाइम नहीं है फिर भी जबरदस्ती, अरे महाराज चलिए, अरे महाराज बिजनेस धंधा तो होता है, चलिए सत्संग में चलिए, नहीं आज तो आपको सत्संग में लेके ही जाएंगे। ऐसे भी कुछ महापुरुष होते हैं। तो ऐसे ही एक महात्मा जी थे, वो कहे कि नहीं आज तो आपका दुकान बंद करवा करके आपको सत्संग में लेके ही जाएंगे, आप चलिए सत्संग में हमारे साथ। जबरदस्ती लेके गए। अब उस भाई साहब का जो है कपड़े का दुकान था, कपड़ा बेचने वाला। अब ये महात्मा जी कहे कि नहीं आज तो आपको जरूर सत्संग में ले चलेंगे। अब एकदम जबरदस्ती उनका वहां पकड़ करके उनका दुकान बंद करवा दिए कपड़ा वाला और लेकर गए सत्संग में। अब सत्संग में गए, अब लाइन से बैठे, सब लोग लाइन बना करके एक लाइन में बैठे हुए, ये भी लाइन में बैठ गए, वो कपड़े वाले भाई साहब भी एक लाइन में बैठ गए। अब इधर सत्संग चालू। अब इनका तो ध्यान कपड़े की दुकान पे था कि बताइए रहते तो कोई ग्राहक आया होगा, कोई हमको खोज रहा होगा, दुकान बंद है। अब इनका ध्यान इधर लगा हुआ था, उधर क्या हो रहा है, कौन गीत गा रहे हैं, कौन भजन दे रहे हैं, कौन प्रवचन कर रहे हैं, कौन विचार दे रहे हैं। अब उनका ध्यान उधर नहीं। अब जब भी स्टेज से विचार चालू हुआ तो जानबे करते हैं पहली बार सत्संग में लोग जाते हैं तो उतना आनंद, जिनको ज्ञान नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक विचार में आनंद नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आती है। अब वो उनको नींद आने लगी। अब जब नींद आने लगी, अब वो बैठे बैठे सो गए। अब लाइन में बैठे हुए हैं महापुरुष सब लोग, अब बैठे बैठे ही सो गए। अब जब सो गए तो अब उनका ध्यान तो दुकान की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, वही आदमी देखता है। अब सो गए तो अब इधर प्रवचन चल रहा है, इधर ये सो करके सपना देख रहे हैं कि हम अपनी दुकान में बैठे हुए हैं और एक बहुत बढ़िया ग्राहक आए हुए हैं। तो कह रहे हैं भाई साहब एक कुर्ते का कपड़ा दिखाओ, कुर्ते का कपड़ा दिखाओ। अब ये कुर्ता का कपड़ा दिखा रहे हैं और एक कपड़ा जो है उनको पसंद आ गया ग्राहक को, तो उसने कहा कि भाई साहब इसी में का जो है एक कुर्ता का कपड़ा 3 मीटर जो है फाड़ दीजिए, इसी कपड़ा को फाड़ दीजिए। अब ये सपना देख रहे हैं कि वो कह रहा है कपड़ा फाड़ दीजिए। अब ये अपना क्या काम किए कि एकदम ऐसे हाथ से पकड़े और कपड़े को कराक दे फाड़ दिए। जब फाड़ दिए तो सभी महात्मा गड़बड़ा गए। अब ये जो है हाथ ऐसे किए, मतलब इनके आगे जो महात्मा बैठे हुए थे उन्हीं का कुर्ता पकड़ करके इन्होंने फाड़ दिया कराक दे। ये तो सपने में दुकान पे अपना कपड़ा फाड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सत्संग में बैठे बैठे ये समझा दुकान में ही है। और जो सामने कुर्ता पहन करके महात्मा जी बैठे हुए थे उन्हीं का कुर्ता पकड़ के ही इन्होंने कराक दे फाड़ दिया। अब पूरे सत्संग को देखे, अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब वो महात्मा बोले अरे भाई अपना हमारा कुर्ता का, अब बोले अरे महाराज क्षमा कर दीजिए, हम सपना देख रहे थे, दुकान में थे। तो जबरदस्ती सत्संग में ले आने पे यही होता है। तो हम कोशिश करें कि किसी को अगर सत्संग में ले जाना हो तो अपने कर्मों से इम्प्रेस करके ही ले जाए अपना। जब कर्म बढ़िया रहेगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप सत्संग में जाइए। आपके आस पास पड़ोस सभी लोग जो है आपको देख करके कि भाई फलाना महात्मा पहले ऐसे तो ये नहीं थे, अब बहुत बदल गए हैं, बहुत बढ़िया से प्यार से बोलते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, सबको देखते हैं तो नमस्कार करते हैं। ये कहाँ जाते हैं? अगर इस तरह से आपके कर्म को देख करके ये तो अपना ब्लड दान भी कर देते हैं,
लोग देखेंगे कि अरे महाराज आपने ब्लड दान कर दिया, वो भी ऐसे आदमी को जिसको आप जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। परोपकार में आपने ये जो है, जब सफाई अभियान सफाई कर रहे हैं स्टेशन पे, कोई आकर कहेगा कि महाराज एक दिन देख रहे थे आप स्टेशन पे सफाई कर रहे थे, बहुत लोग थे, उसी में आप भी सफाई कर रहे थे, तो वो तब बताएंगे कि हम संत निरंकारी मिशन में रहते हैं। और निरंकारी मिशन में स्वच्छता अभियान के तहत जो है सफाई अभियान चलता है, उसमें हम लोग अपने गुरु सतगुरु के जन्मदिन के अवसर पे जो है सफाई करते हैं। ऐसे अगर उनको बताएंगे, हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं मानव एकता दिवस का दिन, तब वो इम्प्रेस होकर के जब आएंगे सत्संग में ना, तो उसका एक अलग आनंद होगा। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।